नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके और कार्ड देख के आपको समझ में आ गया होगा। ये मून रीडिंग करने जा रहे हैं कि जो अपकमिंग फुल मून है 31st को, उसकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, उसी बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रीडिंग को लाइक कर लें, अपने ईस्ट को ग्रैटिट्यूड शो कर लें, जिससे आपके लिए जो भी एनर्जी हो वो निकल के कार्ड में आए और आपके लिए जो भी गाइडेंस है, मैसेज हो डिलीवर हो सके आपको। थैंक यू सो मच। The end of a tough cycle is approaches and your commitment is being tested. आपने जो भी कमिटमेंट किया हुआ है खुद से, ईश्वर से या किसी से कमिटमेंट किया हो, कमिटमेंट की टेस्टिंग होगी। Don't let pride get in your way. Don't let your past hold you back. It's time to take action. एंड बॉटम का कार्ड है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। चलिए इसको क्लैरिफाई करके देख लेते हैं क्या आते हैं कार्ड्स, क्यों है, क्या है एनर्जीज आपके लिए। इनकी आप कमिटमेंट कहाँ टेस्ट की जा रही है वो चेक करेंगे हम। बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक। टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके ये इसका रहा। ये सिक्स ऑफ बैलेंस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे, सिक्स ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे एक कार्ड। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, बहुत सारी आपके काम बढ़ने वाले हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपको बैलेंस करके दिखाना है। टेन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, टेन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, थ्री ऑफ वॉन्ड। कोई ऐसी साइकिल है जो काफी टफ थी और बहुत लंबे टाइम से चली आ रही थी, वो क्लोज होगी। डोंट लेट योर ये सब कप, द हैंगमैन, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। ईगो कहाँ लेके नहीं आना है, ईगो कहाँ लेके नहीं आना है। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में है। ओह वाह, कोई तो है आपकी लाइफ में जो आने वाला है, या कोई किंग ऑफ वॉन्ड है जो इनडिसाइसिव था, उसको क्लैरिटी मिल रही है, हो सकता है वो आने वाला हो आपके पास। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एट ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए अगेन कुछ तो इस तरह की चीजें होने वाली जिसकी काफी टाइम से आप वेट कर रहे थे।
देखिए फर्स्ट कार्ड है जो कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। कहीं भी हो, अभी इस समय हो सकता है कि अभी आपके पास फिलहाल अभी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ना हो, बहुत सारे काम ना हो, ये और बहुत सारी चीज़ें आपके पास कन्फ्यूजन में अभी ना हो, अगर है भी तो वो बढ़ने वाली हैं। कुछ ना कुछ ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटी या कम्युनिकेशन ऐसा आने वाला है जहाँ पे आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा, आपके बैलेंस को टेस्ट किया जाएगा कि आप कितने बैलेंस रह पाते हैं। इल्यूजन जो है ना आपका, हो सकता है कहीं आप किसी चीज़ में बहुत इल्यूजन में है, सही गलत, अच्छा बुरा, क्या सही क्या गलत, क्या चुनूँ क्या ना चुनूँ, क्या ऑप्शन लें। उस जगह पे हो सकता है कोई कम्युनिकेशन आ रही है या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। उस जगह पे बैलेंस आएगा या आपको बैलेंस, आपके बैलेंस को टेस्ट किया जाएगा कि आप कितने बैलेंस रह पा रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपके बैलेंस को टेस्ट किया जाए। तो एक्चुअली इस समय तो ये कहा जाए कि हर एक चीज़ में आप अपने आप को रेडी ही रखें, जिससे कि टेस्टिंग जो होती है वो कभी भी होती रहती है, तो उसमें आप कहीं कन्फ्यूजन में ना आए। हमेशा इंसान को प्रिपेयर ही रहना चाहिए। फिलहाल तो अगर इस जर्नी पे हैं, अगर आप कहीं किसी जर्नी पे हैं, तब तो आपको ये रहना ही चाहिए। कुछ ना कुछ टेस्टिंग होने वाली है फुल मून पे आपकी। रिलेशनशिप को लेके ही मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रही है कि कुछ रिलेशनशिप को लेके है, क्योंकि कार्ड्स कुछ इसी तरह के आए हैं। कहीं एक किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है। एयर, देखिए साइंस की बात करूँ तो सारे साइंस हैं यहाँ पे, एयर साइन भी है और देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। वॉन्ड्स की एनर्जी भी जितनी है वैसी ही एनर्जी कप्स की भी एनर्जी निकल के कुछ आई है, कुछ हद तक इसमें सोर्स की भी आई। तो साइंस तो सारे ही आ गए हैं इसमें। और इसमें ये चीज़ है कि जैसे रिलेशनशिप को लेके ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एस ऑफ कप का भी इसमें कार्ड आया है, या कोई एक किंग ऑफ वॉन्ड है जिसको क्लैरिटी मिलने वाली है, और वो हो सकता है आपकी लाइफ में एंट्री करे, या उसकी तरफ से कुछ ये चीज़ें आ सकती हैं। हो सकता है कि कोई ईगो क्लैशेस रहे हैं किसी के साथ आपकी, वो इंसान इनडिसाइसिव था, आपकी तरफ आने वाला है, या उसकी कम्युनिकेशन आने वाली है, या कुछ चीज़ें हैं। हो सकता है उसके साथ आपकी जो भी साइकिल चल रही थी ना, टफ साइकिल, बहुत ही बड़ी कार्मिक साइकिल, वो एंड हो रही है। तो कई बार होता है कि हमें कहीं से पेन मिला है, कुछ मिला है, इस तरह की चीज़ें मिली हैं जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। उस जगह पे अगर हमें कुछ एक्शन लेना हो, तो कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है कि मुझे जो मिला है मैं वही सबको दूंगा, तो दूंगा या दूंगी जो भी है। तो वो कहा ये जा रहा है कि इस समय फिलहाल जो भी आपकी साइकिल चल रही थी, उस साइकिल को क्लोज करने के लिए एक्शन आ रहा है। या तो कोई है जो प्रिपेयर है एक्शन लेने के लिए, या फिर ये एक्शन आपकी तरफ से होगा उस साइकिल को क्लोज करने के लिए। और ये ज्यादातर चांसेस दिख रहे हैं कि कोई सामने से व्यक्ति, जो भी ये किंग ऑफ कप है, जो कभी आपसे मूव ऑन करके गया हुआ इंसान था, उसकी तरफ से एक्शन आ रहा है। एक्चुअली रिवर्स में अगर कार्ड देखें तो एक्शन आ रहा है उस व्यक्ति की तरफ से जो कभी आपसे मूव ऑन करके गया था, और उसकी कम्युनिकेशन या उसके एक्शन पे आपकी टेस्टिंग होने वाली है कि आप कितने बैलेंस में रह रहे हैं, क्योंकि उसके साथ चल रही एक बहुत बड़ी साइकिल आपकी क्लोज होने वाली है। और उस जगह पे ही कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को होल्ड ना मतलब पास्ट को होल्ड ना करने दें। कहने का मतलब है कि अगर ये डिवाइन लव है, एक्चुअली ये आपको कहीं ना कहीं डिवाइन लव की तरह ही चीजें मिलेंगी आपको। जो भी आ रहा है वो डिवाइन लव है, जो भी गिफ्ट की तरफ से कह सकते हैं आप, कि वो आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार लेके आ रहा है, बहुत सारी इमोशनल फुलफिल होने वाली है, आपकी फुलफिलिंग होने वाली है। जो एक हैंगमैन की एनर्जी थी, उस हैंगमैन की एनर्जी से आप भी स्टकनेस से बाहर निकलेंगे, और कहीं ये जो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको अपने इमोशनल जो स्टकनेस थी ना, उससे कहीं ना कहीं बाहर निकाल देगा। अपने पास्ट को होल्ड ना करने दे खुद को। जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी ये नेगेटिव साइकिल चला हुआ है, जो भी इस तरह की चीजें रही जो बहुत डार्कनेस में कभी लेके गई थी आपको, वैसी साइकिल्स को या वैसी एनर्जीज को खुद को होल्ड ना करने दे। जितना एक्चुअली फुल मून जो होता है वो रिलीजिंग का होता है, तो जितना हो सकता है अपने अंदर की चीजों को रिलीज करें, क्योंकि सन की एनर्जी यहाँ पे एक और चीज दे रही है, फ्रेश स्टार्ट को भी दे रही है, कि ये इंसान आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। जो कभी डिसाइड इनडिसाइसिव था, कभी उसकी तरफ से रिजेक्शन था, नो की एनर्जी थी, वो रिवर्स में कार्ड आया है। वो इंसान कहीं ना कहीं आपको देख रहा है इस समय फिलहाल, एक सन को देख रहा है, उसको क्लैरिटी मिल रही है, फ्रेश स्टार्ट चाहता है। कहीं ना कहीं वो आप मतलब एक बच्चों की एनर्जी सी फील हो रही है उसको, जैसे एक यंग एनर्जी की तरह वो खुद को फील करना चाहता है, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहता है। और ये हो सकता है कोई सिंह राशि का व्यक्ति हो। इसमें आपके लिए गाइडेंस में बस यही चीजें हैं कि आपका जो भी अभी फिलहाल जो भी हीलिंग की है आपने अपनी, या जो भी लेसन सीखे हैं, उन चीजों को रिपीट ना करने की गाइडेंस है ओवरऑल। कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं ये फुल मून आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को लेके आ रहा है। जो भी एक एनर्जी आ रही है ना, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। और इसमें भी, ओ माय गॉड, ये इसके नीचे ये चैरियट का कार्ड दिखाई दिया, कहीं ना कहीं एक्शन ही है। एक नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और उसके नीचे चैरियट का कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि कुछ एक्शन आपकी तरफ बहुत सॉलिड वे में बहुत तेजी से आ रहा है, और उस जगह पे आपकी टेस्टिंग होने वाली है। खुद को बैलेंस में रखने की कोशिश करें। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं।
गाइडेंस एक्चुअली पूरी रीडिंग ही गाइडेंस है, लेकिन फिर भी कुछ ले लेते हैं, क्या करने की जरूरत है आपको। हो सकता है कि स्टार्टिंग डेज में आपने कुछ कमिटमेंट का अपना वो किया हो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, जो भी चीज़ हो वही कमिटमेंट्स की टेस्टिंग होने वाली है। ये टेस्टिंग तो खैर आपके बैलेंस की होने वाली है। गो गेटर, द गाइड, टेम्पटेशन, गो गेटर की निकल के एनर्जी, और यहाँ पे है द अनबर्डन। Awaken the self-awareness, break free from addictions, limiting beliefs, and unhealthy attachments. You have the power to liberate yourself and reclaim your freedom. ये फुल मून ये कह रहा है कि जो आपकी बैड एडिक्शंस थी, जो भी आपकी पास्ट की एनर्जीज थी, नेगेटिविटी थी, उन सारी चीजों को अब रिलीज करने का टाइम है। मैंने अभी मैसेज दिया आपको कि फुल मून रिलीजिंग का टाइम है। कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आपको अपने पुराना जो एक पैटर्न है, पुरानी जो साइकिल्स हैं, एनर्जीज हैं, उनको ब्रेक करने के लिए कहा है कि बहुत ही पावरफुल यहाँ पे ये फुल मून होने वाला है, क्योंकि दो फुल मून एक साथ पास पास में ही निकले एक ही मंथ में। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि पूरी तरीके से जो आपका पास्ट का पेन है, नेगेटिविटी है, जो भी आपके रिजल्टमेंट्स हैं, उन सारी चीजों को लिबरेट करने के लिए कहा है। कह रहा है उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालने के लिए कहा, अटैचमेंट्स को आपको छोड़ने के लिए कहा और पावर को लिबरेट करने के लिए कहा जा रहा है। Unburdened, release the grip. You don't need to hold so tight. What is truly yours will stay. Let go of fear. Travel lighter. Freedom often lies where you least expect. ओके, ये एक्चुअली कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं जो वॉकअवे का मूव ऑन का कार्ड आया है, या टेक एक्शन, या जो भी चीजें कह रहे हैं, मतलब अगर चीजों को आपने बहुत तेजी से होल्ड करके रखा हो, पकड़ के रखा है कि ये चीज मेरी है और मेरे पास ही रहनी चाहिए, या अपॉर्चुनिटी हो कोई, या कोई मतलब करियर से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो, जहां से भी हो, उस चीज को अगर आपने बहुत टाइटली पकड़ के रखा है, तो उसे कहा जा रहा है कि अपने ग्रिप को थोड़ा सा रिलीज कीजिए, ढीला छोड़िए, और उस चीज को जाने दीजिए। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। अगर वो आपका है तो वापस उसे आना ही है आपकी तरफ, और वो तब वापस आएगा जब आप सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। आपको फ्रीडम उस जगह पे मिलेगी जहां से आपने सबसे कम सोच के रखा हो। उम्मीद जहां से कम होती है, वहीं से आपको वो सारी चीजें मिलने की उम्मीद होती है। ट्रेवल लाइटर, फ्रीडम ऑफन लाइफ वेयर यू लिस्ट एक्सपेक्ट। जहां आपकी एक्सपेक्टेशन कम होगी वहां पे फ्रीडम रहेगी। कहने का मतलब हो सकता है अगर ये रिलेशनशिप कोई लेके है, तो उसमें ये कि अगर आपने फ्रीडम देके रखी है तो वो रिलेशनशिप काफी आगे तक सर्वाइव करता है। गो गेटर, स्ट्रेंथ इज विद इन रीच through sheer determination and willpower. Take focused action, move ahead with positive and you will be victorious। कहा जा रहा है कि गो गेटर की एनर्जी में रहना है कि जो चीजें आ रही हैं उसको ग्रैब करें, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करें, आगे बढ़ें और अपने पावर के साथ आगे बढ़ें। कहीं से ये सोच के नहीं कि मुझसे होगा नहीं होगा, उसको लेना है, फोकस वे में काम करके एक्शन लेने का टाइम है ये। द गाइड, राइटनेस एंड सेक्रेड पर्पस लाइट योर पाथ। You are being called to walk in faith and integrity and you inspire others to believe in a higher good। ये कार्ड ये कहता है गाइड की तरह आपको बिहेव करने के लिए कहा जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं गाइड की भूमिका में हो सकता है आप इस समय फुल मून के बाद आ जाएं, जहां पे आप दूसरों को लाइट की तरफ गाइड कर सकते हैं, अपनी लाइट को स्प्रेड कर सकते हैं, दूसरों में फेथ जगा सकते हैं अच्छी चीजों के लिए, या जो सोसाइटी में जो अच्छी चीजें हैं, ह्यूमैनिटी में बिलीव करना, अच्छाई में बिलीव करना, इन सारी चीजों के प्रति आप लोगों को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं। आप दूसरों की पाथ पे भी लाइट को स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये करने के लिए कहीं ना कहीं आपका ये लाइफ पर्पज में हो सकता है। तो ये आपकी रीडिंग अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।